एक्शन। क्या डीजल पेट्रोल नहीं महंगा हो गया? हाँ भाई हाँ। आज 100 से पार हो गया पेट्रोल। क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? कोई सिलेंडर भरवाने नहीं जा रहा, क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? बात तो सही है। माँ गंगा की सफाई के लिए कहा, माँ गंगा की सफाई, आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दे तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नाम आपका भी है उसमें। है। प्यारी समझ गई। सच बता रहा हूँ मैंने पूरे देश के इधर बैठ करके जब से ये रथ रुक गया है चलना और वर्चुअल रैली होने लगी हैं, यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था। थोड़ी मर्यादा रखिए। और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपके आपसे सर्टिफिकेट अच्छा भी- ईमानदार कोई नहीं है। और आप सोचिए कि जब आप वोट डालने जाएंगी आप- तो क्या सोचेंगी आप? आजकल आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। मिस जली ना, तेरी भी जली ना। सर्टिफिकेट नहीं है ये। हमने भी ईमानदार नेताओं की एक सूची बनाई है। दंगा ना होना, लेकिन वो अपनी उपलब्धि बताते मैं हैं फिर ना। कहूँगा आपसे 5 साल में दंगा ना हो। झूठ है, झूठ है, झूठ है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और आज ही आप दिखाइए कि सबसे ज्यादा दंगे या कम्युनल लड़ाइयाँ किस सरकार में हुई हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनका तो ये दावा है कि उनके दावे से नहीं, मतलब आप ईमानदार पत्रकार एनसीआरबी हैं। के डेटा है, एनसीआरबी के इतने- डेटा है। रेप के मामले में अलग अलग केसेस इसी में मैं कह रहा हूँ, प्रतीकात्मक तरीके से डकैती में, सामने रख रेप सकते में, हैं। लड़कियों के साथ छेड़खानी में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा दिखाइए आप कि आखिरकार प्रदेश कहाँ पर है। कानून का इकबाल है या नहीं? आपने खुद ही कहा ठोको की नीति वाले, तो वो कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं माफिया के खिलाफ। तो zero मुख्तार tolerance अंसारी का बेटा हो, कोई हो, अरे कहना क्या चाहते हो? सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो नहीं होता था आपके। जीरो टॉलरेंस है, इसीलिए तो कप्तान फरार है और माफिया क्रिकेट खेल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सबसे ईमानदार पत्रकार हैं। नेता को नोएडा आने से क्या रोकता था? छोड़िए चलिए। नोएडा। कैसे छोड़ दे? मैं ईमानदार क्यों पत्रकार छोड़ से दे? बात कर रहा हूँ फिल्म इस सिटी है, समय। कभी सुध लेने आ जाते। अच्छा, मैं एक ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूँ। मैं भी एक- मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देश घूमी हैं, ये देश घूमी हैं आप। अगर देश में भारतीय जनता पार्टी ने आगरा से लखनऊ सड़क और लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक देश में एक भी सड़क बनाई हो तो बता दें आप। वो तो कह रहे हैं सारे एक्सप्रेसवे वही बना रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप भी उनके झूठ के साथ? गजब बेइज्जती है। नहीं, वो तो यही दावा कर रहे हैं ना, उनका तो यही दावा है। दोस्तों, गोदी मीडिया के गोदी एंकर जब गोदीगिरी करेंगे तो जाहिर है मुंहतोड़ जवाब तो मिलेगा ही। आप ये इंटरव्यू देख लीजिए जिसमें अंजना ओम कश्यप बैक टू बैक अखिलेश यादव से सवाल पूछ रही हैं। तो अखिलेश यादव इस गोदी एंकर की ही पोल पट्टी खोल कर रख देते हैं। अंजना पर तंज कसते हुए ईमानदार पत्रकार बता देते हैं, जिसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे। इतना ही नहीं बल्कि रेप, महिला सुरक्षा और एक्सप्रेसवे पर भी अखिलेश यादव इस गोदी एंकर की बखिया उधेड़ देते हैं। कौन सा एक्सप्रेस बनाया उन्होंने? आप बताइए मुझे वो कौन सा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन इतने जोर शोर से प्रधानमंत्री ने किया, काशी कॉरिडोर आप कहते हैं फंड दिया, 5 साल में बना क्यों नहीं दिया? अब मुझे आपको- बताइए ना, ये कौन सा पैकेजिंग एक्सप्रेस है ना बनाया है? सर, पूर्वांचल एक्सप्रेस। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? क्या ये देखिए, हमारे फीता तो वही काट रहे हैं अजय ना। कुमार बिश जी ने दिल्ली वालों को बताया नहीं, वो कैंची लेके आ गए। ये उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार का अलाइनमेंट था। बात तो सही है। समाजवादी सरकार ने लैंड एक्विजिशन की। समाजवादी पार्टियों में इसी से सवाल जुड़ा हुआ, आपसे सवाल पूछूंगा मैं। क्या जवाब है आपके पास? परिवारवाद क्या चलेगा। जवाब है आपके पास? उत्तर प्रदेश परिवारवाद में चलेगा। एक दिल्ली के मंत्री हैं, उनका बेटा है, टिकट पाता है, वो नहीं है परिवारवाद? चलिए अब और आप एक और मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार के 2 लोग हैं, टिकट पाते हैं, वो परिवारवाद नहीं है? आप बताइए परिवारवाद की डेफिनेशन क्या है? ये फंस गया। चलिए आप अब बताइए आपके डेफिनेशन क्या मैनिफेस्टो पर है? ये आते वही डेफिनेशन है जो बीजेपी दे देगी आपको। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कितने ईमानदार नहीं, पत्रकार हैं आप। सवाल ये है अखिलेश जी, सवाल ये है अखिलेश जी कि देखिए जिन इश्यूज के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में आपको घेर रही है, उस पर आपका क्या जवाब है? बीजेपी अपना और आपको परिवारवाद गुस्सा क्यों नहीं न- बताती है? आप सही पकड़े हैं। तो आपा नहीं खोलते रहिए। नहीं नहीं, बीजेपी के गुस्सा नहीं परिवारवाद करते क्यों हैं। है? आप तो हंसते हुए बात करते हैं, आज पता नहीं नहीं नहीं, क्यों थोड़ा गुस्सा है। बीजेपी बस हवा निकल गई। का परिवार, मुझे इसलिए कि जिन्हें परिवार का दुख दर्द नहीं पता है वो परिवारवाद की बात क्यों कर रहे हैं? आज आप बताइए, अगर हम पे आरोप यादव का लगा था ठीक है, समझिए। तो मैं आपसे चाहूंगा कि देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, आज ठोको राज एक वाले सेकंड सर, लोग ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर नहीं रहे हैं, नहीं उछाल रहा नहीं, हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर आपको रहा इस हूं। मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश नहीं, कर नहीं। रहे हैं? वाह क्या सीन है। आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टांस लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं।
और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे, तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं करूँगा। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते लेकिन हैं आप अगर- क्या अगर- कर रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूँ। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। ठीक है समरिया। पता नहीं क्यों आज आपने अच्छा, मतलब- आपकी बात खत्म हो गई? नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। हाँ जी, तो ये है हमारे यहाँ की गोदी एंकर के रिसर्च का स्तर कि इन्हें ये तक नहीं पता कि एक्सप्रेसवे बनवाने की शुरुआत किसकी सरकार में हुई थी, किसने करवाई थी। खैर, इस पर भी अखिलेश यादव इस गोदी एंकर को झूठी साबित कर देते हैं और एक बार फिर से परिवारवाद पर इस अंजना का फटकार लगाते हुए ईमानदार पत्रकार बता देते हैं। तो अंजना को बहुत बुरा लग जाता है, जो कि आपने यहाँ पर देखा। तो जो सच है वो है, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा। और ये वही गोदी एंकर हैं जो भाजपाइयों या मोदी के सामने सवाल पूछने के बजाय इनके हलक सूख जाते हैं, चरण वंदना में लग जाते हैं। ये है न्यू इंडिया की गोदी मीडिया की गोदी एंकर की सच्चाई। मेरी मैं बात सब- खत्म नहीं हुई मैं है, जवाब क्योंकि आप दूंगा। बार बार एक शब्द की आड़ में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता भी देख रही है, मत कीजिए। आज मैं तक जैसे इसीलिए प्रतिष्ठित मैं कह रहा चैनल हूं। पर जनता जब देख हम रही है, लोग इसीलिए मैं हर कह रहा किसी वाह क्या सीन है। की आवाज सुनाते हैं, जनता आज तक देख पर रही है, हर इसलिए मैं किसी कह की रहा हूं। आवाज मजा आया।